आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ हालात वाक़ात पर हमारी पहली नज़र। तो दिन भर में आज हम पहली नज़र इंतखाबात के नताइज पर डालना चाहेंगे और पहली नज़र में आज हम यही बताएंगे कि कल रात शाम देर गए तक सियासी जमातों के ख़ास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के एहलकार लोग हल्के सब यही कहते थे कि हमें वोट मिला है, हमें उस कोने से वोट मिला है, हमें इस गली से वोट मिला है, हमें उस मोहल्ले से वोट मिला है। लेकिन आज जब सुबह इंतखाबात के बाद नताइज गिनने शुरू हुए, वोटों की वोट शुमारी शुरू हुई, तो श्रीनगर के SKICC में जब सुबह 8 बजे वोट शुमारी शुरू हुई तो पहले से ही पता चल गया कि किस कोने से वोट निकले हैं। और सबसे पहले कंगन से वोट जो निकलना शुरू हुए तो तब से ही ओस PDP के हलकों में पड़ना शुरू होगी। जिस तरह से कंगन से वोट निकलना शुरू हुए और वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में, तो उसको देख के पहले से लग गया था कि फारूक अब्दुल्ला अब की बार मैदान तो ज़रूर मार ही लेगा। सुबह जब कंगन से वोट निकलना शुरू हुए तो बात बडगाम के साथ साथ गांदरबल तक पहुंची। तो गांदरबल में भी हाल कुछ बेहाल ही था PDP का, और वो नहीं था जिसकी PDP हल्के कल रात गए तक ये कोना और वो कोना जता रहे थे। और उसके बाद जब शहर श्रीनगर की बारी आई तो शहर श्रीनगर में PDP की प्रेजेंस तो देखी गई, लेकिन वो प्रेजेंस नहीं जो सरकार में रहते हुए PDP की होनी चाहिए थी। बड़े बड़े लीडर जो कल तक हवाइयाँ शेख रहे थे, हवाइयाँ बिगाड़ रहे थे, शेखियाँ उड़ा रहे थे और कल रात देर गए तक कहते थे कि वो भी मेरे मुरीद और ये भी मेरे मोहल्ले वाले। लेकिन आज जब गिनती शुरू हुई तो फिर न कोई इमरान खान था और ना कोई पठान, और सबको चारों शाने चित फारूक अब्दुल्ला कर ही रहा था। चाहे बात हजरत बल की हो, यहाँ से आसिया नकाश का इलाका था और PDP की वजीर आसिया नकाश के इलाके से भी PDP को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। दूसरे नंबर पर यहाँ PDP रही और उसके बाद जडीबल, जहाँ सबकी नज़रें इमरान रज़ा अंसारी और अंसारी के बरादर असगर पर भी थी। लेकिन यहाँ पर भी PDP के जोली में वो नहीं आया जिसके लिए अंसारी को श्रीनगर में बिठाया बात की जाती थी। और बात बडगाम पर भी थी और बडगाम में भी नज़रें सबकी इसी पर थी कि यहाँ रूहुल्ला मैदान मारता है या अंसारी सवार हो जाता है। लेकिन आखिर में बात यही हुई कि यहाँ रूहुल्ला शाह सवार है और उसने चारों शाने ऐसा चित कराया है कि यहाँ पे उठने की गुंजाइश ही नहीं है। और हब्बा कदल श्रीनगर की बात भी कुछ ऐसी थी, शमीमा फिरदौस का इलाका, तो उसने ये जताई दिया कि फिरदौस है, जन्नत बेनज़ीर है। और श्रीनगर के हब्बा कदल से भी PDP के गलियारों में टाइम फिश ही दिखाई दे रहा था। सोनवार कहीं मुकाबले की बात थी, लेकिन सोनवार में भी वो मुकाबला नहीं था जहां PDP का MLA और मुकाबले में 4777 कुल वोट, जिनमें से 2234 नेशनल कॉन्फ्रेंस के और 2266 वोट PDP के, यानी फ़र्क सिर्फ 20 का फ़र्क। और 20 के फ़र्क के साथ कुछ नज़र बटमालू पर भी थी। बटमालू में नज़र पहली यही थी कि तारिक हमीद कर्रा का इलाका, और इस इलाके में तारिक हमीद कर्रा ने तो बड़े तीर मारे होंगे, सबको करारा जवाब देगा। लेकिन यहाँ पर भी कर्रा को ही जवाब मिला और कर्रा को ऐसा जवाब मिला कि उसका वोटर बटमालू के हल्का इंतखाब में दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पर PDP ने किसी हद तक अपना नाम और अपना मुकाम बनाए रखा था। और बटमालू के साथ साथ बडगाम का जैसे हमने बताया, लेकिन खान साहब में सैफुद्दीन शत्रु जिसे कहते हैं PDP का लीडर, और वो बता रहा था कि जी हाँ मैं खान साहब हूँ, और उसने करके दिखाया, खान साहबी दिखाई। और यहाँ पर उन्हें 9492 कुल जो वोट पड़े उनमें उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सिर्फ 3500 से ही हराया। 3169 वोट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के गले में पड़े और PDP को यानी सैफुद्दीन ने यहाँ 6415 वोट, डबल नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और यहाँ पर सैफुद्दीन ने जैसा कि पहले बताया कि बता ही दिया था कि मैं खान हूँ। और सोनवार की बात तो हमने बताई, हम ईदगाह की बात भी बताएंगे। ईदगाह पर भी सबकी नज़र थी क्योंकि कुछ इलाका ये तारिक हमीद कर्रा का भी कहा जाता है। और तारिक हमीद कर्रा पिछले कई दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ मिलाए हुए हैं, कांग्रेस के लीडर बने हैं। और ईदगाह पर नजरें मिलते ही यही मालूम हुआ कि यहाँ मुबारक का गुल ही हुआ है। यहाँ मुबारक गुल और मुबारक गुल ने चारों शाने चित किया है। 295 वोट यहाँ से 383 में से लिए हैं और PDP को यहाँ सिर्फ 3 कम 100 मिले हैं। 100 में से भी 3 कम, और यहाँ 200 से ज़ायद वोटों से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने PDP के उम्मीदवार को यहाँ चित
चित किया था। और ये बात ईदगाह से लेकर शहर श्रीनगर के दूसरे हलकों में, लेकिन चारों शाने कई पहलवान आज चित हुए जो कल तक शेखी बिगा रहे थे, कल तक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती को बता रहे थे कि मेरे ये वोट हैं, मेरे वो वोट हैं, वो आज कहीं दिखाई नहीं दिए। और अगर आज दिखाई दिए तो पहलवान दो बड़े दिखाई दिए, रूहुल्लाह बड़गाम से, और पहला पहलवान जो आज सियासत का था वो कंगन के हल्का इंतखाब से, और जहां उनने पहले से ही 15,199 कुल वोट यहां पड़े थे, और यहां पर मियां अल्ताफ ने 10,024 वोट हासिल किए थे, और पीडीपी को यहां 6,000 से ज़ायद वोटों से चारूशा ने चित किया था। पीडीपी को 4,215 वोट यहां पर मिले थे। यानी कुल मिला के आज का चेहरा, आज का ताज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सर बंधा गया, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसका इजहार श्रीनगर में अपनी रिहायशगाह के बाहर भी कहा। इस बीच में श्रीनगर के पार्लिमानी निशस्त के इंतखाबात की काउंटिंग के दौरान आज श्रीनगर के SKICC में अफवाह भी चली थी, और कुछ लोग ये बता रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला अब की बार फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करने वाला है। और जैसे ही वो अफवाह चली थी, मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि अफवाह चली थी कि फारूक अब्दुल्ला जैसे ही अपने जीत का सर्टिफिकेट हासिल करेगा उसके फ़ौरन बाद वो कुछ बड़ा ऐलान भी करने वाला है। और सबके कान यहाँ खड़े थे कि फारूक अब्दुल्ला क्या करने वाला है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि नई दिल्ली को बैकफुट पर लाने के लिए वो इस्तीफ़ा भी दे सकता है। और इसी सारे को लेके अखबार, मीडिया, जितने भी लोग थे, सब यही जांचना परखना चाहते थे कि क्या करेंगे फारूक अब्दुल्ला। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जब बाद में अपनी रिहायशगाह दफ्तर के बाहर मीडिया से बात की तो बोला इस्तीफ़ा का तो सवाल ही नहीं है, दिल्ली ज़रूर जाऊंगा। और उसके साथ साथ उन्होंने आज की जीत के हवाले से भी बात की, और पीडीपी को भी यहाँ चारूशा ने चित करने की एक बार फिर बात की।